हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को मॉडल पेपर कराने जा रहा हूँ कक्षा 10 का इंग्लिश का। आप देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा है मॉडल मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश 2022-23। ये मॉडल पेपर आपके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सरकारी वेबसाइट जो है आपकी UPMSP.NIC, ये आपको याद रहेगा तो बेटर रहेगा .NIC.in। इस पर आपके रिजल्ट भी आएंगे और सारी जानकारियाँ जो आपके बोर्ड से संबंधित रहती है इस पर आती है। तो जो मॉडल पेपर आपके बोर्ड में आया हुआ है वो हम करवा रहे हैं, तो देखिए अच्छे समझिएगा। इसमें बताया गया है कुछ इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन बोला गया है, आप समझ लीजिए तो पेपर में दिक्कत कम होगा। ये सब पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बताएगा नहीं। देखिए पहला दिया हुआ इंस्ट्रक्शन में कि द फर्स्ट 50 मिनट आई लेटर टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। पहले 15 मिनट दिए हुए हैं कि आप अच्छे से पेपर पढ़ लीजिए, ठीक है। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। थर्ड बोला गया द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। उसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो भागों में क्वेश्चन पेपर को बताया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पार्ट ए में आपके रीडिंग सेक्शन से है, मतलब आप बुक से, और पार्ट बी में ग्रामर सेक्शन से होगा। पार्ट ए कंजिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस। अच्छा, पार्ट ए में बस 20 मल्टीपल चॉइस है। हाँ, इस बार बदलाव हुआ है पेपर में, तो समझिएगा कि पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस दिए हुए हैं। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन गिवन OMR। क्या बोला गया है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन, प्रश्नवाजी इंस्ट्रक्शन पढ़िए, मतलब हर प्रश्न के सामने जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो बताया गया है कि प्रश्न में करना क्या है आपको, तो पहले आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को उत्तर दीजिए बोला गया है। तो आपको पढ़ के उत्तर देना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। अब बोला गया है डू नॉट इरेज कट आर यूज व्हाइटनर ऑन द OMR सीट। आपको जो 20 क्वेश्चन करने हैं बहुविकल्पी वाले, उनको आपको OMR सीट पे करने हैं। अब बोला क्या है कि डोंट इरेज, मतलब इसको आपको मिटाना नहीं है, कट करना नहीं है, और वाइटनर का यूज नहीं करना है, या ऑन द OMR सीट। ठीक, OMR सीट पे सब करना नहीं है, मतलब OMR सीट पे सिर्फ आपको जहाँ पे गोला बनाना होगा आप गोला अच्छे से बनाइएगा और उस पर कट पिट नहीं करिएगा। फिर देखिए छठा इंस्ट्रक्शन क्या बोला गया है, पार्ट बी कंजिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। पार्ट बी में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब वर्णनात्मक क्वेश्चन है। आपको पार्ट बी के वर्णन करके बताना है, मतलब उसको एक्सप्लेन करना है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर प्रश्न के सामने उसके नंबर दिए गए हैं। तो चलिए पार्ट ए पे आते हैं हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं अच्छे से। देखिए पार्ट ए जो दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो यही प्रश्न है, इन सबको आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। प्रश्न क्या बोला गया है कि जो नीचे पैसे दिए गए हैं इनको अच्छे से आप पढ़िए और फिर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा। आपका कर्तव्य होता है कि पैसेज को अच्छे से पढ़िए, पैसेज को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। हम पढ़े हुए हैं, हम पढ़ाए हुए हैं, पूरे लेसन तुम्हें पता है। इसको आप पढ़ के करिएगा, ऐसे हम करेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे भी समझ में आएगा। वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ। देखिए हम कोई भी आवाज़ सुनने में असमर्थ होते हैं यदि, कब, इट्स टू लो, यदि वो बहुत कम हो तब। हाँ ये बात सही है, यदि आवाज़ बहुत कम होगी तब भी हम नहीं सुन पाएंगे। और दूसरा इट्स टू हाई, बहुत हाई हो, हाँ ये भी बात सही है, बहुत हाई हो तब भी हम आवाज़ों को सुन नहीं पाते हैं। या इट्स टू नॉइजी, या बहुत नॉइजी हो तब, या बोथ ए एंड बी। तो देखिए ए बी सी तीनों तो दिया नहीं है, वैसे भी समझ सकते हैं। और ये वाला हमारा गलत होगा, मतलब डी सही हो जाएगा, ए एंड बी। बहुत लो हो तब भी नहीं सुन पाते हो, बहुत हाई है तब भी नहीं। नॉइजी हम सुन सकते हैं लेकिन बहुत लो और बहुत हाई आवाज़ नहीं सुन सकते, मतलब बोथ ए एंड बी सही होगा। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आपको ठीक से दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल चॉइस का दूसरा देखिए, द टू, यहाँ दिया हुआ है द टू स्ट्रीम्स आर अलाइक मीन्स। द टू स्ट्रीम्स आर अलाइक मीन्स, अलाइक का मतलब क्या होता है, अलाइक मतलब के जैसा, तो किस में दिया जैसा। देखिए स्ट्रीम्स पॉजिटिव इज बेटर देन स्ट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन। हाँ देखिए अलाइक मतलब की तरह, मतलब जैसा है वैसा ही, तो सेम रिजल्ट, तो ये अलाइक हो जाएगा। हाँ सेम रिजल्ट, अलाइक का जो सिनोनिम्स हो जाएगा, स्ट्रीम आर अलाइक, मतलब जो अलाइक की तरह वो क्या हो जाएगा, अलाइक मतलब सेम रिजल्ट, जैसे का मतलब वैसे ही, अलाइक मतलब की तरह, तो सेम रिजल्ट मतलब वैसे ही। तो मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर इसका हमारा सी से हो जाएगा, तो हम लोग आंसर में सी मार देंगे। फिर देखिए तीसरे पे हम लोग आते हैं, तीसरा नंबर, तीसरा हमारा क्या दिया हुआ है, विच वर्ड इन द पैसेज इज पॉजिटिव ऑफ स्लो। पैसेज पर ये और उसमें स्लो का क्या बोला गया है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट
अपोजिट उसके विलोम, स्लो के विलोम क्या है? देखिए स्लो का अर्थ क्या होता है? धीमा। कोई चीज़ स्लो है मतलब धीमा है, तो स्लो का हमारा क्या हो सकता है? स्ट्राइक हो नहीं सकता। लेजी मतलब सुस्त हो नहीं सकता। रैपिड मतलब तेज, अपोजिट हो सकता है। रेजिस्ट भी नहीं होगा। तो रैपिड मतलब तेज, धीमा मतलब धीमा, स्लो मतलब धीमा, और रैपिड मतलब तेज, रैपिडली सुने होंगे। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आई ब्लैंक दिया हुआ है, दियर विथ माई पेरेंट, ठीक है। आई विल गो, आई वेंट दियर विथ माई पेरेंट, तो आई हैड गॉन दियर माई पेरेंट, या ए बी सी आर करेक्ट। देखिए तीनों करेक्ट हैं। आप समझिए, आई विल गो, मैं अपने माता पिता के साथ, आई विल गो दियर विथ माई पेरेंट, मैं अपने माता पिता के साथ जाऊंगा, ठीक है। मैं गया, ठीक है। हैड गॉन, जा चुका था। तीनों ठीक है, तीनों वाक्य बैठ रहे हैं, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। ए बी सी तीनों, ये आपके 10 से दिया हुआ है, समझ में आना चाहिए। पांचवी बातें हम लोग आराम से देखिएगा। पांचवा नंबर समझिएगा, आराम से समझ में आएगा। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, देखिए क्या बोला गया है, इफ़ यू वांट टू न्यू थिंग्स, यदि आप नई चीज़ें जानना चाहते, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, अबाउट मतलब के बारे में, यदि आप नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो यू आर क्या? यू आर कॉशस, यू आर कॉन्शियस, यू आर केयरलेस, या यू आर क्यूरियस, क्या होना चाहिए बताइए? यू आर, आप नई चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप क्या क्यूरियस होंगे, केयरलेस होंगे, कॉन्शियस होंगे, या कॉशंस होंगे? सावधानी बरतेंगे। क्यूरियस, आप सुने होंगे क्यूरियस वर्ड होता है, यदि आप नई चीज़ों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या होते हैं? क्यूरियस। तो आपका विकल्प डी ये सही हो जाएगा, पांचवें का डी। आप इस तरह से उत्तर दे सकते हैं पेपर में, 5 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, रीअरेंज करने के लिए दिया है, जिसको आप लोग छोटी कक्षाओं से करते आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं जंबल वर्ड। आप लोग जानते होंगे जंबल वर्ड इसको बोलते हैं। बोला गया रीअरेंज, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इन सभी को सही क्रम में बैठाना है, गलत क्रम में दिया हुआ है। ये सब जो वर्ड दिए हुए हैं ये हमारे सही क्रम में नहीं दिए हुए हैं, इनको आपको सही क्रम में अरेंज करके बैठाना है। यदि आपको टेंस अच्छे से आता है, सेंटेंस बनाते हैं, तो ये आप न पढ़ते हुए भी इसको पढ़ते जाएंगे, तब भी आपको समझ में आएगा कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस हो सकता है। देखिए सुनिए, जैसे दिया माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर्स, ये हो सकता है कभी, मेरा खिलौना प्रेम करता है, टू शेयर बांटने का, हिज ब्रदर्स अपने भाई को। वाक्य पढ़ने में ही गलत लग रहा है, ये बैठाने के चक्कर में बच्चे पढ़ जाते हैं कैसे बैठाएं। लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि यदि आप वाक्य बनाते हैं, यदि आप बुक रीडिंग करते हैं, तो इसको पढ़ने मात्र से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस सही है। दूसरा देखिए, ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, एकदम गलत है। ब्रदर लव्स, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, एकदम करेक्ट लग रहा है। सब्जेक्ट दिया कि मेरा भाई लव्स प्रेम करता है, किससे प्रेम करता है? टू शेयर हिज टॉयज, अपने खिलौने बांटने में वो प्रेम करता है, मतलब खिलौना उसको बांटना अच्छा लगता है, अपने खिलौने को शेयर करता है। टू शेयर माई ब्रदर, टू से सेंटेंस का शुरुआत, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, दिया हुआ है हमारा कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन इज मिस स्पेल्ड, मतलब किसकी स्पेलिंग गलत है, मिस स्पेल्ड। तो ये आपकी डिक्शनरी से हो गई, ये आपकी कहाँ से हो गई? डिक्शनरी से। मतलब कि यदि आप बुक रीडिंग करते हैं, आपको वर्ड मीनिंग अच्छा आता है, तो आप इसको पकड़ पाएंगे। देखिए सेम टू सेम पेपर में ऐसे ही आएगा, ये नहीं कह सकते कि सेम टू सेम यही आएगा, लेकिन पेपर में आपके सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आधारित आएगा। हेल्प हो भी सकता है, मे भी आपके पेपर में एक भी ना आए, और मे भी इसमें से 30%, 20%, 40% आ जाए। तो लेकिन आपका कर्तव्य होता है कि यहाँ से पढ़ के जाए, काफ़ी हद तक हेल्प हो सकता है। जरूर नहीं है कि हर पेपर मिले, मे भी इंग्लिश मिल सकता है, और इंग्लिश का आशा है मिलेगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल, किसकी स्पेलिंग गलत है? देखिए अबंडेंस, हाँ हमें तो पकड़ में आ गया, पहला ही गलती है कि अबंडेंस में DA होना चाहिए, यहाँ पे DA होना चाहिए, DANC, जो कि DENC लिखा हुआ है। तो पहला ही किसका मिस स्पेल बोला, दूसरा हो गया। अटेंडेंस सही है, आप देख सकते हैं, एक्सेप्टेंस भी सही है, एक्विटेंस भी सही है, ठीक है। चलिए आते हैं 8वें नंबर पे। 8वें नंबर आता है ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल। ड्राइविंग गर्ल का मतलब जो डूबती हुई लड़की है, उसको बचाने के लिए वो कुएं में कूदा। हम बार बार बताएं क्लास में कि इन जो होता है वो मे के लिए होता है, सिंपली मे के लिए। जैसे ही इज इन द होम, वो घर में है, और इनटू का प्रयोग जो होता है वो गत के साथ प्रवेश के लिए। जैसे कुएं में कूद रहा है, तो यहाँ पे खैर इनटू ही होगा कि कुएं में कूदा वो बचाने के लिए लड़की को,
तो इनटू हो गया। ठीक है, इनटू मतलब होता है कि मोशन में एंट्री, मतलब गति के साथ प्रवेश के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ही जम्प्ड इनटू द वेल होना चाहिए यहाँ पे, तो इनटू होगा। और फ्रॉम मतलब होता है से, अलग होने के लिए, ये अलग होने के लिए, सेपरेट के लिए। जैसे कि द लिव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, मतलब लिव्स फॉल फ्रॉम द ट्री मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो मतलब अलग होने के लिए फ्रॉम लगता है, जुड़ने के लिए टू लगता है, इनका प्रयोग में के लिए होता है, गति के साथ प्रवेश के लिए इन, मतलब प्रीपोजिशन से आपके एक क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और एट का प्रयोग होता है किसी फिक्स पोजीशन बताने के लिए, किसी सही स्थान की जानकारी देने के लिए, और समय के पहले एट का प्रयोग होता है। चलिए 8 तक आपका क्लियर हो गया। 9वां देखते हैं हम लोग। देखिए 9वां क्वेश्चन बोला क्या गया है, आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। मतलब कि पैसेज को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर आप दीजिए। प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न बहुत अच्छा है, ये पैसेज आप पढ़ सकते हैं। आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपना कविता समाप्त कर लिया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो कविता बहुत सुंदर था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये कविता किसके बारे में थी, एक मदर डक के बारे में थी। और पिता कौन थे, स्वान थे, मतलब पिता हंस थे। एंड 3 बेबी डकलिंग हु वर बिटेन टू डेथ बाय द फादर, जो पिताजी के काटने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे, बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। लकली भाग्यवश मिस्टर कीसिंग टूक जोक टू राइट अवे, उसमें राइट जब जोकिंग कर रहे थे। ही रीड द पोएम, उसने कविता को पढ़ा टू द क्लास में। एंड एडिंग हिज ओन कमेंट, और उसने अपना कमेंट जोड़ते हुए क्या बोला, एंड टू सेवरल अदर्स क्लासेज, और दूसरे क्लासेज में भी। सिंस देन, और तब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पैसेज का आधार क्या हो जाएगा, इन एनी पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वैन सिंबलाइज। देखिए डकलिंग और फादर जो थे स्वैन, डकलिंग और फादर स्वैन सिंबलाइज है, किसके प्रतीक रूप में दिखाए गए यहाँ पे, चिल्ड्रेन और पेरेंट के बीच में, एनी एंड मिस्टर किसिंग के रूप में, या एनी एंड नेबर के रूप में, या क्लास एंड स्कूल के रूप में। तो ये आप पोएम पढ़े होंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स के रूप में डकलिंग और स्वैन को सिंबलाइज किया गया है। डकलिंग जो थे चिल्ड्रेन बच्चे थे, डकलिंग बच्चे जो थे, और पेरेंट्स कौन था, स्वैन था, हंस पेरेंट्स के रूप में दिखाया गया है इस पोएम में। फिर देखिए 10वां नंबर दिया हुआ है आपका, 10th नंबर जो दिया हुआ है समझिएगा इसको, कि मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। देखो मिस्टर कीसिंग एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे, क्यों, क्योंकि ही उससे घृणा करते थे, या एनी वाज पुअर इन मैथ में, वो पुअर थी मतलब अच्छी नहीं थी, इसके लिए एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। या एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, या एनी उनके साथ मिसबिहेव करती थी, इसके लिए एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। या एनी टॉक टू मच इन द क्लास में, बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसके लिए होमवर्क एक्स्ट्रा देते थे। बताइए किसके लेते थे एक्स्ट्रा होमवर्क, तो वो क्लासेज में बातें बहुत करती थी, आपको याद होगा यदि पढ़े होंगे तो, बहुत बातूनी थी। ये सब गलत है, सिर्फ सही हो जाएगा डी नंबर, यहाँ से डी सही हो जाएगा और यहाँ से ए सही हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 देखते हैं हम लोग। देखिए 11 को समझते हैं अच्छे से। दिया हुआ है थोड़ा सा हमारे ये ग्रामर से, नहीं अभी आपके बुक से ही दिया हुआ है। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही ऑप्शन को चुनिए। देखो मंडेला पास्ट ईयर्स इन द जेल, मंडेला जेल में कितने साल बिताए। अब मंडेला वाला लेसन पढ़े होंगे, लेसन मंडेला का तो आपको याद होगा कितने साल थे, 27 ईयर थे। बोला 27 ईयर, 32, 30 या 29, तो वहाँ बताया गया है कि मंडेला जेल में बिताए थे 27 ईयर, 27 साल जेल में बिताए थे, 27 ईयर। अब देखिए अगला दिया हुआ है, महासिर इज फाउंड इन कुर्ग, महासिर पाया जाता है कुर्ग में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महासिर फाउंड इन कुर्ग। तो महासिर इज फाउंड इन कुर्ग हो जाएगा। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश में पाया जाता है, या स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर पाया जाता है, या स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश में पाया जाता है। अ लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर है। महासिर इज क्या है, वो लार्ज फ्रेश वाटर फिश है। महासिर आप लेसन पढ़े होंगे, तो महासिर एक बड़ी नदी की क्या है, फ्रेश वाटर फिश है, मतलब कि एक बड़ा मछली है जो कि फ्रेश वाटर में रहती है। फ्रेश वाटर मतलब स्वच्छ पानी में रहने वाली एक मछली है जिसका नाम है महासिर। याद रखिएगा कि महासिर जो है, महासिर SEER, ये कहाँ, ये एक फिश है जो रहती कहाँ है, फ्रेश वाटर में। दिमाग में रखिएगा, ये रहती है कहाँ, फ्रेश वाटर में। महासिर एक मछली है, महासिर क्या है, एक मछली है जो फ्रेश वाटर में रहती है। लेसन पढ़ेंगे तो याद होगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 12 का
ए सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 13 नंबर, हाँ ठीक है। द बस कंडक्टर वाज क्या था, रूट था, रूट था, जोली था, सेल्फिश था, स्ट्रेंज था। बताइए क्या था। द बस कंडक्टर वाज एक मैन, कैसा मैन था, एक जॉली मैन था। थोड़ा अच्छे जल्दी जल्दी आगे बढ़िए, पेपर लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका क्लास लंबा हो जाएगा तो परेशान हो जाएंगे। देखिए जॉली था, ठीक है। फिर रीड द गिवन एक्स्ट्रा, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आप पढ़िए और फिर नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। डोंट बाइट योर नेल अमांडा, अमांडा वाला लेसन पढ़े होंगे, उसमें उसकी मम्मी डांट रही है कि डोंट बाइट योर नेल अमांडा, अमांडा अपने नेल को न चबाओ, न काटो। डोंट हंच योर सोल्जर अमांडा, अमांडा अपने सोल्जर को हंच ना करो, ऊपर नीचे न उठाओ, उछल कूद ना करो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्लाउचिंग ना करो, इधर उधर चल बुलाओ ना, एंड सिट अप स्ट्रेट, कायदे से बैठ जाओ अमांडा, ठीक है। अब देखिए 14, 15 दो क्वेश्चन इसमें दिया, बताया गया कि 14 और 15 इस पैसेज के आधार पर प्रश्न दिए हुए हैं। इस पैसेज को पढ़िए और फिर 14, 15 का उत्तर आप दीजिए। तो पैसेज हम लोग पढ़ लिए हैं और 14, 15 का उत्तर हम लोग देंगे। देखिए क्या बोला गया है, हु इज द स्पीकर इन द, हु इज द स्पीकर इन द एबो लाइन्स, कौन है, अमांडा है, हिज पेरेंट्स है, हिज फ्रेंड है, हिज नेबर है। तो आप जानते हैं कि हर पेरेंट्स उसके माता पिता थे, मतलब उसकी मम्मी थी जो कि उसको सजेस्ट कर रही थी कि अमांडा ढेस्ता ऐसे वैसे ना करो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे 15। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं और इसको सही से अरेंज कर देते हैं। 15 को देखिएगा, समझिएगा। 15 नंबर क्या दिया हुआ है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, क्यों, अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, अनरूली गर्ल, या अमांडा रिमेन्स अनटिडी, ये नहीं सही, ये नहीं सही है। इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, हाँ, ये उसकी मम्मी इतना उसको क्यों बिगड़ती थी, क्योंकि इससे अमांडा बिहेव बेटर की, देखो इंस्ट्रक्शन कैन मेक, जो सूचनाएं होती है, इंस्ट्रक्शन होती है, माता पिता बिगड़ते हैं बच्चों से, किस लिए बिगड़ते हैं, क्योंकि उससे वो अच्छे हो जाएं। तो इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, अमांडा एक बच्ची थी जिससे कि वो बेटर हो पाए, इसलिए उसके माता पिता उसको हमेशा बोलते थे कि ये ना करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो, लेकिन उसको बुरा लगता था। आप लेसन पढ़े होंगे तो याद होगा। मतलब इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी, बाकी सब गलत हो जाएंगे, आंसर सी सही होगा। चलिए 16 से 20 दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके 20 मल्टीपल चॉइस होते हैं, तो 16, 4, 20, 4 ठोर देखिए मल्टीपल चॉइस पूरे हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, अच्छे देखिए समझिए। पहले एक बार आप खुद पढ़ा करिए, दिमाग लगाया करिए कि आ रहा है कि नहीं, आपको लेसन पढ़े हैं, एक साल बिताए हैं तो आना चाहिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 16 से 20, आई वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, ट्रिकी वाला लेसन आप लोग पढ़े होंगे। तो आई वाज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, जो डॉक्टर साहिबा थी वो ट्रिकी को उठा ले गई थी, तो वो परमानेंट गेस्ट उसको रखना चाहती थी, क्यों, क्यों रखना चाहती थी बताइए। मिस्टर पंफरी डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, क्योंकि मिस्टर पंफरी चाहती नहीं थी कि ट्रिकी वापस आए, नहीं, आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि वो तो उसके लिए बेचैन थी, चाहती थी कि ट्रिकी बहुत जल्द वापस चला आए, बल्कि वो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं देना चाह रही थी, लेकिन ज़्यादा बीमारी के कारण वो गया था। तो ये तो गलत हो जाएगा। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ऐसी भी बात नहीं है कि क्या वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था इसके लिए वो रखना चाह रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, क्योंकि वो रिकवर नहीं कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। मिस्टर पफरी सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल दैट डॉक्टर इंजॉयड, हाँ ये बात सही है कि उसमें इसमें सिर्फ डॉक्टर बुलाया, लेकिन डॉक्टर और जो उनके सहपाठी भी थे, जो साथ में डॉक्टर के जो स्टाफ थे, वो सब भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आप लोग देखे होंगे तो उसमें जो बियर वगैरह है, और जो खाने के और भी सामान है, और जो एग्स वगैरह है, वो एक खूब भिजवाया करती थी मिस्टर पंफरी, जिसके कारण डॉक्टर चाहते थे कि कुछ दिन और गेस्ट बन के उनका डॉग रहे उनके पास, जिससे खाने वाली चीज़ें और भी उनके पास पहुँचती रहे, ऐसा बात था। देखिए 17, अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल हरि सिंह को क्या पुकारता था, टाट क्या करके बोलता था, अनिल टॉट हरि सिंह पढ़ाता था, क्या पढ़ाता था, कुक एंड राइट, पढ़ना लिखना, कुक राइट एंड एड नंबर, राइट कुक एंड एड नंबर,
बताइए, तीनों कुक राइट एंड एड नंबर यही था। उसको खाना पकाने के लिए तो लाए ही थे अनिल, जो इसको लाया था चोर था एक, उसको किस लिए लाया थे, खाना पकाने के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा में उसको लिखना और नंबरों को जोड़ना सिखाता था। लेसन पढ़े हो तो आपको पता होगा, राइट नहीं होगा, कुक एंड एड नंबर नहीं होगा, कुक एंड राइट नहीं होगा, सिर्फ कुक राइट एंड एड नंबर, नंबर जोड़ना भी बताया था। जब चोरी करके जाता है दोबारा वापस आता है तो उसको समझ में आता है कि हम वहाँ पे ये सब सीख रहे थे, एड नंबर करना वगैरह, तो एड नंबर वहाँ पे दिया है। लेसन पढ़े होंगे समझ में आएगा। 18 नंबर देखिए, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट, इब्राइट द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट हिज मदर बाय हिज मदर वाज, क्या था, रुकिए थोड़ा सा उसको ऊपर कर लेते हैं। द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज द ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज के बारे में था, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज के बारे में था, द ट्रेवल ऑफ बटरफ्लाइज के बारे में था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10th के बारे में था। बताइए किसके बारे में था। तो द मोनार्च 10th आपको याद होगा कि ये क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च 10। आप बुक में देख सकते हैं। इन सब लेसन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ए बी सी गलत होगा। द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर, जिसके माँ के द्वारा जो पुस्तक दिया गया था इब्राइट को, वो बुक किसके बाद था, द ट्रेवल ऑफ मोनार्च 10 ये था। 19-20 देखिए, 2 मल्टीपल चॉइस 100 बचे हुए हैं। 90 नंबर आपका दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, मटिल्डा का वर्णन किस में किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। तो रिच ब्यूटीफुल एंड फैशनेबल, नहीं ऐसा नहीं थी मटिल्डा। फैशनेबल एम्बिशियस एंड मिडिल क्लास, ये थी मटिल्डा जो थी, ऐसी थी, फैशनेबल थी, एम्बिशियस थी, उसकी सोच बहुत बड़ी थी कि हम काश राजा होते, बहुत धनी होते, खाने पीने के सभी वस्तुएं होते, क्योंकि उसका जो शादी हो जाता है, आपको याद होगा लेसन पढ़े होंगे, तो क्लर्क से हो जाता है, जिसके कारण वो काफ़ी नाखुश रहती है। और मिडिल क्लास की एक औरत थी, एक साधारण औरत थी, मिडिल क्लास की एक औरत थी। चलिए 20 नंबर देखते हैं हम लोग। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस का अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग, अच्छे समझिएगा इसको भी। देखो, भोली वाज सेंट टू स्कूल, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, यही आपका करेक्ट होगा। हर फादर फेल्ट टू कंपेल्ड टू डू सो, ये आपका करेक्ट होगा। आपको पता होगा कि भोली को स्कूल भेजने के लिए कंपेल्ड किया गया था, मतलब दबाव डाला गया था कि आप स्कूल भेजिए, क्योंकि वो गांव के सरपंच थे। यदि आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो गांव के अन्य लड़कियां भी स्कूल नहीं आएंगी, और वो मजबूरी में भेजते हैं, क्योंकि आप लेसन पढ़ेंगे तो पता होगा कि उस समय की मांग थी कि यदि लड़कियां पढ़ेंगी लिखेंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, और उसको इसलिए स्कूल भेज दिया जाता है कि भोली का शादी करना ही क्या है। तो हर फादर फेल कंपेल्ड टू डू सो करने के लिए दबाव डाला गया था, और वो अपनी बीवी से समझ करके, मतलब अपनी औरत से समझ करके, भोली की मम्मी से समझ करके इसको स्कूल भेजते हैं। आपका 20 100% कम्प्लीट हुआ, 20 100% कम्प्लीट हुआ है 20। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक अवश्य करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा, आपको फ़ायदा होगा, लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कंपटीशन की तैयारियां भी कराई जाती है, बेसिक भी चलता है हमारे यहाँ, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस एक चैनल से आपको बहुत ढेर सारे लाभ होंगे, सब कुछ आप एक जगह प्राप्त कर सकते हैं। तो आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आपको लाभ हो सके। बेल आइकन भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी आने वाली वीडियो आप पा सकें। और क्लासेस की तैयारियाँ तो कराई जाती है, तो सभी वीडियो आप पाते रहेंगे आगामी परीक्षा की जो भी होगी। देखिए आगे पार्ट बी देखते हैं हम लोग।